गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स ऑफ PHP। ओके, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट या ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो बार बार रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होती रहती हैं। कब तक रिपीट होती रहती हैं? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहती है। ठीक है, तो क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक ब्लॉक होता है स्टेटमेंट का, वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। रिपीटिंग अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, तो PHP में वेरियस टाइप ऑफ लूप्स यूज होते हैं, जिनमें हैं आपके फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। तो अभी हम करेंगे कि फोर लूप क्या होता है। फोर लूप में सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती है। याद रखना है कि फोर लूप में सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं वो फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होती है। क्या बताया कि फोर लूप एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि फोर लूप सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है लूप के बाहर चला जाता है, मीन्स उसके बाद लूप जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो फोर लूप में क्या होता है, क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कब तक करता है? until specified condition is true। जब तक जो आपने कंडीशन दी है तब तक, जब तक ट्रू हो रही है तब तक आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ओके, सिंटैक्स देखो फोर लूप का। पहले लिखेंगे फोर, फिर इनिशियलाइज काउंटर, इनिशियलाइज काउंटर मीन्स कहाँ से आपका लूप चलना जो है शुरू होगा। उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद टेस्ट काउंटर, उसके बाद इंक्रीमेंट काउंटर। अब देखो फोर लूप में क्या है, थ्री कंडीशन साथ हैं। काउंटर भी इनिशियलाइज हो रहा है, कंडीशन भी चेक हो रही है, और उसके बाद काउंटर इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट्स और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, याद रखना है फोर, इनिशियलाइज काउंटर, टेस्ट काउंटर, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फोर स्टेटमेंट। फोर स्टेटमेंट की हेल्प से एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे HTML बॉडी, उसके बाद PHP। ओके, फिर उसके बाद देखो फोर लूप कैसे लगाएंगे। पहले लिखेंगे फोर, ठीक है, फिर काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो काउंटर को इनिशियलाइज करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, मान लो x ले लिया, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 0। काउंटर की वैल्यू कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ से हमें लूप एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं काउंटर की। ठीक है, मैंने ले ली 0, उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद क्या आता है, कंडीशन लगानी है। उसके बाद क्या है, टेस्ट काउंटर, तो उसके बाद कंडीशन लगानी है। मान लो हमें 2 नंबर प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो 2 तक वैल्यू प्रिंट करवानी, तो लेंगे $x और उसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3।
एक्स की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3, उसके बाद सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना उसके आगे, इंक्रीमेंट काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, तो एक्स डॉलर एक्स, ये है डॉलर एक्स प्लस प्लस, ओके इतना हो गया। उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो इको वैल्यू किस में है, डॉलर एक्स में, ओके। उसके बाद PHP क्लोज और उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML। अब देखो ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो फ्लो चार्ट देखो, फोर स्टेटमेंट के लिए पहले जो इनिशियलाइज वैल्यू होगी वो चेक होगी, ठीक है, वो प्रिंट होगी, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो होती है सिर्फ एक बार ही रन होती है जब लूप स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपने फॉर लूप के अंदर लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उनके एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1, इंक्रीमेंट होगी, या डिक्रीमेंट लगाया ऑपरेटर लगाया होगा तो डिक्रीमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू हुई है तो फिर से लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर से और काउंटर इंक्रीमेंट होगा, फिर से लूप चलेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ऐसे वर्क करता रहेगा, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल जो है लूप से बाहर चला जाएगा, मीन्स लूप से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, ये स्टार्टिंग एक ही बार चलता है जब लूप शुरू होता है, जो इनिशियलाइजेशन में पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक होगा फर्स्ट आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू 0 लेस देन 3 है, वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना, ठीक है। तो इको प्रिंट कर देगा पहले 0, अगर यहाँ पे 1 रखा होता आपने तो यहाँ से 1 स्टार्टिंग में क्या आता, 1 आता, ठीक है। अब उसके बाद क्या बताया था कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू क्या है इस टाइम, एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिल गया, बाय 1 वैल्यू इंक्रीज की उसने, तो कितनी आ गई, काउंटर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब फिर से लूप चला, अब यहाँ पे चेक करेगा कि 1 जो है लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, मीन्स कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में क्या है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, काउंटर इंक्रीज होता है बाय 1 से, तो एक्स में कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले कितनी थी 1, तो 1 प्लस 1 कितनी आ गई, 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, अब 2 आ गई, इंक्रीमेंट हो गई, अब फिर से लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होने के बाद देखो क्या चलता है, फिर से लूप चलता है और कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होती है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट होता है, तो एक्स में इस टाइम वैल्यू कितनी आ गई अब 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 2। अब उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 2 में प्लस 1 कर दिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू जो है इक्वल टू 3 है, फिर से कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। अब उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलता है, अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 4, अब एक्स की वैल्यू 4 होगी। अब ये चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर हो गया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी ना 3 से, ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी 3 से, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप आपका कंट्रोल जो है लूप से बाहर चला जाएगा और आपकी जो आउटपुट होगी ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।